एक आदमी अमन अपनी गर्लफ्रेंड की लाश को गोद में उठाता है और तभी वह अपनी पत्नी रिया को 20 साल बाद देखता है, जिसे वह मरा हुआ समझता था। अमन अपनी पत्नी के सामने झूठ नहीं बोल पाता और अपनी गर्लफ्रेंड की लाश को नीचे रख देता है। जैसे ही गाड़ी से पेट्रोल निकलता है, सब दूर भाग जाते हैं, लेकिन अमन अपनी पत्नी को बचाने के लिए उसकी तरफ दौड़ता है और उसे अपनी बाहों में लेकर एक्सप्लोजन से बचाता है। तभी रिया की आंख खुलती है और उसे एहसास होता है कि वह 20 साल पीछे आ गई है। वह सोचती है कि उसकी पिछली जिंदगी में उसका पति एक हादसे में मर गया था, लेकिन वह अभी भी जिंदा है। रिया को शक होता है कि उसके पति ने उसे धोखा दिया है। वह एक पार्टी में जाती है और उसे अपने पति के साथ वह लड़की दिखती है। वह उनसे कुछ नहीं कहती है और सोचती है कि वह अपनी जिंदगी से वह सब गलत चीजें निकाल देगी। रिया समझ जाती है कि उसका पति उसे धोखा दे रहा था। वह भी उसकी तरह मरने का नाटक करने का फैसला करती है। वह अपनी माँ से कहती है कि वह एक प्राइवेट जेट का प्लेन क्रैश का नाटक करे। दूसरी तरफ वह लड़की नेहा अमन के सामने रिया को नीचा दिखाने का नाटक करती है ताकि अमन उसे छोड़ दे। नेहा का अंकल अमन के असिस्टेंट के सामने बीमार होने का नाटक करता है। अमन उसे पकड़ लेता है और उससे पूछताछ करता है। नेहा का अंकल झूठ बोलता है कि रिया ने उसे 5 लाख रुपए दिए थे और उससे कहा था कि वह नेहा पर हमला करे और इसका एक वीडियो बनाए ताकि वह उसे ब्लैकमेल कर सके। अमन को उनकी बातों पर यकीन हो जाता है और वह रिया पर बहुत गुस्सा होता है। वह रिया के ऑफिस में आता है और उससे पूछता है कि उसने एक मासूम लड़की के साथ ऐसा क्यों किया। अमन रिया को धमकी देता है कि अगर वह नेहा से माफी नहीं मांगेगी तो वह उसे जेल भेज देगा। रिया घर आती है और उस घर को देखती है जहां उसने अमन के साथ 7 साल बिताए थे। वह अपना सामान पैक करती है और घर से निकल जाती है। तभी अमन और नेहा टीवी पर रिया का इंतजार करते हैं ताकि वह सबसे माफी मांगे, लेकिन रिया का लॉयर टीवी पर आता है और बताता है कि अमन और रिया का तलाक हो रहा है। अमन रिया को फोन करता है, लेकिन उसका दोस्त उसे समझाता है। तभी एक खबर आती है कि सुबह 10:35 बजे रिया का प्राइवेट जेट एक प्लेन क्रैश में गिर गया और उस दुर्घटना में रिया और उसका पायलट मर गए।